नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने आलोचना का उद्भव और विकास पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक के जो आलोचक हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समाज हितैषिता को साहित्य का साधन नहीं माना, लेकिन एक ऐसे साधन के रूप में वे स्वीकार करते हैं जो साहित्य को व्यापकता प्रदान करते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के 3 रूप बताए थे: सैद्धांतिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना और व्यावहारिक आलोचना। तो जो सैद्धांतिक आलोचना है उसके अंतर्गत चिंतामणि प्रथम भाग और द्वितीय भाग, रस मीमांसा सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो सैद्धांतिक आलोचना में आता है। और उसके बाद व्यावहारिक आलोचना के अंतर्गत उन्होंने तुलसी ग्रंथावली, सूरदास का भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, इनकी भूमिकाएं व्यावहारिक आलोचना के अंतर्गत लिखी हैं। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकालीन जो अन्य आलोचक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बाबू गुलाब राय, कृष्ण शंकर शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, चंद्रवली पांडे, पीताम्बर दत्त बड़थवाल और रमाशंकर शुक्ल। तो सबसे पहले हैं इसमें पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, जिन्होंने केशव की काव्य कला के द्वारा शुक्ल के व्यावहारिक आलोचना के मानदंडों की रक्षा की। फिर बाबू गुलाब राय, इन्होंने सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप जैसी महत्वपूर्ण कृतियां हिंदी आलोचना साहित्य को प्रदान की। फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इन्होंने हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय नाम से आलोचना लिखी। फिर पंडित परशुराम चतुर्वेदी, उन्होंने उत्तरी भारत की संत परंपरा नाम से आलोचना लिखी। और उसके बाद है शुक्ल युग में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत तथा बिहारी इस नाम से आलोचना लिखी। अब हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग। शुक्ल के परवर्ती आलोचकों को छायावादी आलोचक की संज्ञा भी दी जाती है, जिसमें प्रमुख हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये सब। तो इनके अलावा नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गंगा प्रसाद पांडे, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल, श्रीपाल सिंह शेम, ये सब। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनके बाद है महादेवी वर्मा। तो छायावादी कवियों और कवयित्रियों आदि ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिका के रूप में आलोचनाएं लिखी है, जिनसे छायावादी आलोचना का श्री गणेश माना जाता है। तो इनकी आलोचना में तीव्र जीवन की अनुभूति, सूक्ष्म सौंदर्य, चेतना, कोमल कल्पना, अनुभूति प्रेरित जो रहस्य भावना है और विशेषण विपर्य, मानवीकरण, शब्द संगीत, ये सभी इस साहित्य चिंतन के केंद्र बिंदु रहे हैं। अनुमूल्यात्मक सौंदर्यवाद से उन्हें अभिहित भी किया जाता है। उसके बाद है नंद दुलारे वाजपेयी। तो छायावाद और उसकी काव्य शैली के समर्थ व्याख्याता होने के नाते सौष्ठववादी आलोचक के रूप में ये माने जाते हैं। तो उन्होंने साहित्य का मूल्यांकन नैतिकवादी फार्मूले पर नहीं किया। वाजपेयी की जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं उनमें प्रमुख हैं महाकवि सूरदास, जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य। फिर है शांतिप्रिय द्विवेदी। तो द्विवेदी का जो संबंध है वो प्रभाववादी आलोचना से रहा है, लेकिन उन्होंने भावनात्मक ढंग से ही सही हिंदी की छायावादी समीक्षा को बढ़ाया है। सामयिकी, संचारिणी और ज्योतिविंग इनकी श्रेष्ठ कृतियों के नाम हैं। फिर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति संतों के जीवन आदर्श, रविंद्र के मानवतावाद तथा सांस्कृतिक समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी प्रभावित हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका
कबीर, सूर साहित्य, साहित्य सहचर तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं। फिर डॉक्टर नगेंद्र, इनसे आप सभी परिचित हैं। इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना की पृष्ठभूमि को लेकर के छायावाद के काव्य वैभव का साक्षात्कार करने वाले ये एक समर्थ समीक्षक माने जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और विश्लेषण, रस सिद्धांत, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां और अरस्तु का काव्य शास्त्र, ये सब इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। उसके बाद है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। तो आदिकाल और भक्तिकाल का विस्तृत विवेचन इन्होंने किया है। तो अनेक कवियों का मूल्यांकन साहित्यिक शैली में किया गया है। फिर है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा है। तो शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वातंत्र्योत्तर युग। शुक्ल युग में आलोचना अनेक धाराओं में विभक्त होकर चलने लगी, जिनसे ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, व्यावहारिक, मनोविश्लेषणवादी और वैज्ञानिक या प्रगतिवादी, प्रभाववादी, अंतश्चेतनावादी, शास्त्रीय और शोध अनुसंधान परक आलोचना के अनेक रूप हुए हैं। आलोचकों ने विवेचन इसी आधार पर किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इसलिए शुक्लोत्तर युग के बाद स्वातंत्र्योत्तर युग को थोड़ा खींच करके सन 1960 के बाद की आलोचना को साठोत्तरी आलोचना युग से विवेचित किया गया। तो प्रगतिवादी आलोचना सन 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक सम्मेलन के बाद प्रारंभ हो गई थी, जो सन 1947 तक चलती रही। इस युग के आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, रामविलास सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त और नामवर सिंह ये प्रमुख हैं। तो शिवदान सिंह चौहान, इन्होंने प्रगतिवाद लिखा और रामविलास शर्मा, इन्होंने भारतेंदु, प्रेमचंद, निराला और रामचंद्र शुक्ल, इनकी आलोचनाएं इस युग में इन्होंने लिखी थी। फिर नामवर सिंह, इन्होंने इतिहास और आलोचना तथा कविता के नए प्रतिमान की रचना करके आलोचना को एक नया मोड़ दिया था। रांगे रांगव, इन्होंने आधुनिक कविता में विषय शैली की रचना की। इस युग के अन्य आलोचक जो हैं वो हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे और चंचल चौहान। उसके बाद है साठोत्तरी युग। तो सन 1960 के बाद की आलोचना ने एक नया मोड़ लिया। इस युग के आलोचकों में पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर अज्ञेय, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, परशुराम चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, सीताराम चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रविंद्र सहाय शर्मा, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, ये सब उल्लेखनीय हैं। तो शांति प्रिय द्विवेदी जो हैं उन्होंने प्रभाववादी आलोचनाएं की और वो प्रभाववादी आलोचक हैं। भगवत शरण उपाध्याय, इन्होंने ये भी प्रभाववादी आलोचकों में इनका नाम प्रमुख है। इन्होंने गुरु भक्त सिंह की नूरजहां में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि मैं प्रभाववादी हूँ, जब अनुकूल प्रभाव का स्पर्श होता है तब प्रभाववादी चुप नहीं बैठ सकता। फिर एक मनोविश्लेषणवादी जो आलोचक हैं उनका नाम है इलाचंद्र जोशी। इन्होंने ये एक अंतश्चेतनावादी आलोचक हैं। इस आलोचना का सूत्रपात करने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। तो इस आलोचना का मूल जो है वो फ्रायड का अंतश्चेतनावादी कला सिद्धांत है। फ्रायड के अनुसार काव्य कला जो होती है वो जो कुंठित भावनाएं होती है, दमित भावनाएं होती है, उनकी कल्पित अभिव्यक्ति होती है। तो अंतश्चेतनावादी आलोचक साहित्यकार के व्यक्तिगत जीवन के गहन अध्ययन के आधार पर उनकी इन्हीं जो दमित वासनाएं हैं उनका विवेचन और विश्लेषण करता है।
तो इलाचंद्र जोशी की साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण और देखा परखा, इन कृतियों में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया है। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, इन्होंने इसी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर जो ऐतिहासिक आलोचना है उसके क्षेत्र में कार्य करने वाले आलोचकों में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र तिवारी, ये सब। तो इस आलोचना के अंतर्गत इतिहास और संस्कृति की विशाल परिस्थितियों में साहित्यकार की रचना का मूल्यांकन किया जाता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की रीतिकालीन हिंदी कविता और सेनापति, और मध्यकालीन काव्य साधना, और हिंदी का गद्य साहित्य और कबीर मीमांसा, ये सब ऐतिहासिक आलोचनाएं की रचनाएं हैं। तो शास्त्रीय आलोचकों में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का नाम प्रमुख है। जो शास्त्रीय आलोचक हैं उसमें सबसे पहले हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इन्होंने कौन सी आलोचना लिखी? जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। फिर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने कौन सी आलोचना लिखी? साहित्य शास्त्र। ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इन्होंने काव्य शास्त्र एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। फिर हैं सीताराम चतुर्वेदी। इन्होंने भी समीक्षा शास्त्र नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। फिर है डॉक्टर देवराज, जिन्होंने रोमांटिक साहित्य शास्त्र लिखा। फिर रविंद्रनाथ सहाय वर्मा, जिन्होंने पाश्चात्य साहित्य आलोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव, इस शीर्षक से आलोचना लिखी। उसके बाद है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी हिंदी अनुशीलन के संपादक भी रहे हैं। इनकी रचनाओं में हैं नए पत्ते, नई कविता, हिंदी नवलेखन, आगरा जिले की बोली, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, हिंदी काव्य एक साक्ष्य, कविता यात्रा, गद्य की सत्ता, सज्जन और भाषिक संरचना, इतिहास और आलोचना दृष्टि, हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास, काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद, निराला, अज्ञेय, साहित्य के नए दायित्व, कविता का पक्ष, समकालीन हिंदी साहित्य, विविध परिदृश्य, हिंदी गद्य विन्यास और विकास तथा तार सप्तक से गद्य कविता आदि विषय जो हैं इनके उल्लेखनीय रहे हैं। उसके बाद नाम आता है साठोत्तरी युग में आनंद प्रकाश दीक्षित का। तो आनंद प्रकाश दीक्षित ने रस सिद्धांत का स्वरूप विश्लेषण इस नाम से आलोचना लिखी। फिर है डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, जिन्होंने रस विमर्श नाम से आलोचना लिखी। तो ये जो हैं वो प्रमुख शास्त्रीय आलोचना के लेखक हैं और उनकी कृतियां हैं। जो शोध अनुसंधान आलोचना है उन पर भी पिछले कुछ वर्षों में कई लेखक हैं जिनकी कृतियां भी प्रकाशित हुई है। फिर एक नाम आता है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का। इन्होंने पाठालोचन की पद्धति का उपयोग करते हुए विसल देवरास, पद्मावत, चंदायन, मृगावती, इन सब का पाठ शोधन किया है। और डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, अष्टचाप और वल्लभ संप्रदाय इन्होंने लिखा। डॉक्टर राजपति दीक्षित, तुलसीदास और उनका युग, डॉक्टर विजयपाल सिंह, इन्होंने केशव और उनका काव्य नाम से आलोचना ग्रंथ लिखा पाठ आलोचन की पद्धति में। डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल, इन्होंने अकबरी दरबार के हिंदी कवि
और डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित ने रस सिद्धांत और उसका स्वरूप मीमांसा, और डॉक्टर हीरालाल महेश्वरी जिन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य, जिन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि के लिए शोध प्रबंध भी लिखे हैं। तो ऐसे शोध प्रबंधों की वर्तमान समय में गणना करना भी थोड़ा मुश्किल या असंभव कार्य हो गया है। तो शोध प्रबंध की जो ऐतिहासिकता है उसका अवलोकन अगर हम करें तो हमें ये पता चलता है कि हिंदी का प्रथम शोध प्रबंध भारत में नहीं बल्कि कहाँ लिखा गया था, इटली में एलपी टैसिटरी द्वारा लिखा गया था, जिसका अनुवाद डॉक्टर राधा प्रसाद त्रिपाठी ने रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के नाम से किया है। तो ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है आपके लिए। उसके बाद पूरे भारत में हिंदी का जो प्रथम शोध प्रबंध है वो है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, और पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा 1934 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में एक उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया, और नई कविता ने नई समीक्षा को जन्म दिया। तो हिंदी आलोचना साहित्य के विकास में लहर, नई धारा, साहित्य संदेश, कल्पना, आलोचना और माध्यम, इन पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा है। तो वास्तव में हिंदी आलोचना जो है एक विकसित और प्रौढ़ विधा है। आलोचना के क्षेत्र में आचार्यों और जो प्राध्यापक है उनका भी योगदान अविस्मरणीय रहता है। तो इस इकाई को पढ़ने के बाद में आप आलोचना का अर्थ और साहित्य के लिए उसका महत्व स्पष्ट कर पाएंगे, और तत्कालीन जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हैं उनका हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा इसका भी उल्लेख कर पाएंगे। विभिन्न युगों में आलोचना की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उनको रेखांकित कर पाएंगे। हिंदी आलोचना के विकास में जो प्रमुख आलोचक हैं उनका क्या योगदान रहा, इनकी भी आप चर्चा कर पाएंगे। तो हिंदी साहित्य की जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनका जो विकास है और उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया है। तो इसमें इस इकाई से आपको हिंदी आलोचना के इतिहास से परिचय प्राप्त हुआ। तो जो हिंदी आलोचना का इतिहास है रीतिकाल से थोड़ा पहले शुरू होता है। रीतिकाल का रीतिबद्ध साहित्य रीतिवादी आलोचना से प्रभावित है और लक्षणों के उदाहरण के रूप में रचा गया है। तो उस समय विवेचना गद्य में नहीं पद्य में की जाती थी, तो यह जो माध्यम है वो विवेचन विश्लेषण के लिए उतना उपयुक्त नहीं रहा। तो साहित्य को देखने समझने की दृष्टि बदली तो उसका मूल्यांकन जो है उसकी कसौटी भी बदलती गई। आलोचना में जो युगांतर आया उसे 3 युग में हम बांट सकते हैं, जैसे शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो इस क्लास में हमने तीनों युगों की चर्चा करके हमने इनकी हिंदी आलोचना का जो क्रमिक विकास है उसकी जानकारी प्राप्त की। तो हिंदी आलोचना का जो विकास है उसको हम एक बार संक्षेप में देखते हैं कि हिंदी आलोचना का प्रारंभ भी गद्य की अन्य विधाओं के साथ ही भारतेंदु युग यानी आधुनिक युग से हुआ। इस युग में मुद्रण कला का विकास हुआ, राजनीतिक जागृति आई और पत्र पत्रिकाओं का लगातार प्रकाशन हुआ। तो अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से लोगों को नई नई जानकारियां मिली, स्कूल कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी, अध्यापकों को साहित्य सृजन की एक नई प्रेरणा मिली, जिसके परिणाम स्वरूप गद्य में पुस्तकें लिखी जाने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे गद्य की जो तमाम विधाएं हैं उनका विकास हुआ। तो गद्य का विकास भी आधुनिक आलोचना के उद्भव और विकास का सहायक कारण बना। तो आलोचना के विकास में पाश्चात्य साहित्य और बौद्धिक जागृति प्रधान कारण थे। तो उस समय एक एक विषय पर इतनी पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी कि सबको पढ़ना संभव नहीं था। तो पाठक जो है अच्छी पुस्तकों की उपादेयता को आंकने लगा, तो इसी से उसमें आलोचना की जो प्रवृत्ति है वो पैदा हो गई। तो हिंदी साहित्य को युगीन परिस्थितियों ने नए आयाम और नए संदर्भ दिए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आलोचना के पुराने मानदंड जो हैं वो अपर्याप्त दिखाई देने लगे, और पाश्चात्य समीक्षा साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करके हिंदी आलोचना ने नए युग में प्रवेश किया। तो आलोचना के प्रारंभिक काल में जो निंदा थी वो अधिक रही। तो भारतेंदु काल की आलोचना में भी यही हुआ। इस युग के जो
इस युग के बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों से हिंदी आलोचना का स्वरूप कुछ और अधिक व्यवस्थित हुआ। हिंदी आलोचना में विश्लेषण और मूल्यांकन की प्रवृत्ति जो है वो तेजी से बढ़ने लगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को शास्त्रीय और वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया।